मंगलवार को डुमरांव नगर के बड़ा बाग स्थित मैरिज गार्डन में डुमरांव रियासत के उत्तराधिकारी महाराज कुमार शिवांग विजय सिंह का प्रधान चुनाव कार्यालय शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन जिले के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद एवं शहीद आईपीएस रविकांत सिंह के पिता तर्केश्वर सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जिले के कई हस्ती और राज परिवार के समर्थक उपस्थित रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में दशकों बाद डुमरांव राजघराने से एक युवा चेहरा महाराज कुमार शिवांग विजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों से कम उम्र के भी हैं। वहीं चुनावी मैदान में डुमरांव राज परिवार की एंट्री होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से जनता का प्यार और समर्थन राज परिवार के महाराज कुमार को मिलता दिख रहा है, यदि यह समर्थन वोट में तब्दील हो जाए तो डुमरांव विधानसभा सीट का परिणाम राज परिवार के पक्ष में जाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। जनता हमें आशीर्वाद दे, हम तो यही कहेंगे। हमारा परिवार तो जनता के साथ हमेशा से सहयोग करता रहा है और समाज सेवा में हमारा परिवार हमेशा से आगे रहा है जनता के लिए, और ख़ास करके इस क्षेत्र के लिए हमारे परिवार ने जो योगदान किया है उसको सरकार ही नहीं देखभाल कर पा रही है तो बिहार को क्या देखेगी। हम लोगों की वो योजना भी यही है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं उन लोग बेरोजगार हैं, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, जल जमाव हुआ है हर जगह, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है यहाँ पे। इसी सब में हम लोगों को काम करके आगे अग्रसर होना है। इन सब को निपटने के लिए अकेले ही काफ़ी है, हमारा परिवार ही काफ़ी है। इतना ये जनसमूह इतना आप देख रहे हैं, ये लोगों का प्यार है जो हमें आगे निकाल देगा और इन सब दल बल को हम लोग पीछे कर देंगे। धरातल में तो कुछ नहीं हो रहा है। अब देखा जाए, अब सड़क को ही देखें ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर 6 किलोमीटर के लिए 20-20 लाख रुपए आता है। कहाँ जाता है पैसा? धरातल में तो नहीं दिख रहा है। नल जल योजना आप देख ही रहे हैं, रोड उखाड़ दिया है, उसका भराई नहीं हुआ है। तो आप खुद ही देखें कि जनता तक कहाँ पहुँच रही है वो योजनाएं। राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो जो है लुभावना है। लुभावना बिल्कुल। जब धरातल में काम होगा तभी लोग पार्टी से सपोर्ट मांगेंगे ना। आप देख रहे हैं लोगों के बीच में इतने निराश हो चुके हैं लोग कि अब विकल्प ढूंढ रहे हैं। युवाओं को आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार। लोग युवा जो हैं खास करके अपने क्षेत्र के अपने ही क्षेत्र में रहें, बाहर काम करने ना जाएं। यहीं रोजगार मिलेगा तो यहीं रहेंगे सब, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बिहार की तरक्की, डुमरांव की तरक्की यही है कि युवा यहाँ रह के काम करें। समाज को अभी युवा की ज़रूरत है। गार्जियन का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों को चलना है। हमारे दादाजी यहाँ हमारे अभिभावक हैं, उनके नक्शे कदम में हम लोगों को अग्रसर होना है और युवा हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभी फिलहाल में आप बहुत कम उम्र में मैदान में राजनीति के मैदान में उतरे हुए हैं, तो अभी तक के आप इतने गांव का दौरा कर चुके हैं, क्या आपको दिखा गांव में गए तो आप? गांव में जाने के लिए समस्या तो रोड का ही दिखा है। सबसे पहले रोड है, बहुत से गाँव में तो अभी भी बिजली भी नहीं है। जब साधन ही नहीं पहुंच पाएगी गांव, जब नेता गांव ही नहीं पहुंच पाएंगे तो काम क्या करेंगे? जब रोड ही नहीं है गांव में तो नेता क्या पहुंचेगा गांव में? इतने गांव हम भ्रमण कर चुके हैं, एक भी नेता अभी तक आया है चुनाव के बाद उस गांव में घूमने? नहीं। अब आंकड़ा ले जाके गांव में सबको निराशा है कि कोई काम करने के बाद नहीं आ रहा है। हम चाहेंगे कि आज ओपनिंग हुआ है तो आप अपना सिंबल के बारे में भी बताएं, किस तरह का सिंबल आपको मिला? हमारा सिंबल टॉर्च है, बैटरी टॉर्च। टॉर्च से क्या संदेश देना चाहेंगे? अंधेरे को हटाना है, उजाले को जगाना है। नामांकन फाइल करने का तो जो भी है वोट अपना 16 नंबर पे दबाएं। धन्यवाद। मैं तो यहाँ के लोगों से अपील करूँगा और बिहारी जी से प्रार्थना करूँगा कि इस क्षेत्र की सेवा के लिए इस नौजवान को विजयी बनाया जाए, जिस पर हम नाज करेंगे। यह क्षेत्र बहुत गर्व करेगा कि महाराजा बहादुर के इस परिवार ने जो किया था इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में डुमरांव की एक तूती बोलती थी, संगीत का क्षेत्र हो, ये सारे सब लोगों को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिवांग विजय जी
यहाँ के प्रतिनिधि बने और इस क्षेत्र का मान बढ़ाएं। आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और आपने अपने जीवन में अनेकों चुनाव देखे हुए हैं। इस चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इस चुनाव को मैं देखता हूँ कि सारा तितर बितर है। पता नहीं कितने जैसे मेढक की तरह कितने दल बने हैं, और वो दल बने हैं आप देख लेते हैं सेवा भावना से नहीं, कोई जाति आधार पर, कोई धार्मिक आधार पर, कोई क्षेत्रीय आधार पर, ये सारी कुरीतियाँ फैल गई हैं। ऐसी स्थिति में इस परिवार का आगे निकलना इस क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा जी, इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव तो निर्भर करता है यहाँ के लोगों पर और इनकी लोकप्रियता पर। तो लोग अगर समझ बूझ से करेंगे ख्याल तो निश्चित रूप से ये विजयी होगा। इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावशाली होगा? मुद्दा है जनसेवा, क्षेत्र का विकास हो, विकासोन्मुख, ये इनका लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्षेत्र में, ये शांति और व्यवस्था के क्षेत्र में, ये सारी जो कुरीतियाँ आई है, ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि इनकी व्यवस्था में ये उसमें काफ़ी कमी आएगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। हमारे इस क्षेत्र के जो भाइयों हैं जिन्होंने हम लोग को खड़ा किया है, उनके हमें पूरा विश्वास है उन लोगों के ऊपर कि उन लोग हम लोग को जरूर विजयी बनाएंगे। उन लोग का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, हम जनता का ऐसा है। हम लोग तो जैसे कि वो है, वो उनके परिवार है, वो हमारे परिवार हैं और वो समझते हैं, तो वो अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो जरूर हम लोग को विजयी बनाएंगे। डुमरांव की जनता जानना चाहती है कि राजघराना चुनावी मैदान में उतरा है, किस मुद्दे के साथ उतरा है, जीतने के बाद क्या करेगा डुमरांव की जनता? जनसेवा करेंगे और जो कमी है देहातों में, गांव, टाउन में, वो सब में हम लोग जितना हम लोग कर सकते हैं करेंगे। और अगर सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने बलबूते में करेंगे। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि राजघराना जिसका पकड़ दिल्ली से भी कहीं दूर तक है, वो आज निर्दलीय क्यों लड़ रहा है? देखिए, हमारे पूज्य पिताजी कांग्रेस के ज़माना में, जबकि कांग्रेस एकदम हाइट पे था, उस ज़माने में भी उन्होंने निर्दलीय लड़ा है और जीत के आए हैं। क्या हुआ? पार्टी ज्वाइन किए तो क्या हुआ? पार्टी वाले लोग धोखा दे दिए। तो हम लोग को इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को सहयोग सब लोग से मिलेगा। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। राजा कभी न कोई का जात होता है न पात होता है। राजा ये सबसे ऊपर है। ये सपना उन्हीं के पूरा करने के लिए, महाराजा साहब के सपना पूरा करने के लिए सिवांग जी रण क्षेत्र में उतरे हैं। सुख और वैभव तो ये विरासत में मिला है। दुनिया में विधायक एमपी को नहीं मिलेगा वो सुख, वो जो परिवार को मिला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको विरासत में राजनीति मिला होगा। जो विधानसभा में अभी जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो विरासत में उनको राजनीति नहीं मिला है। विरासत में राजनीति मिला है तो शिवांग जी का मिला है, दादाजी से मिला है। तो हेरिडिटी में राजनीति करने की मतलब इनका गुण है। तो जब वंश परंपरा के अनुसार इनका जो भी काम होगा दादाजी वाला, उसको इस सपना साकार करने के लिए जनता के बीच में आए हैं। यही एक परिवार है कि दलित से लेकर कोई परिवार नहीं बचा है। कोई परिवार, कोई जाति के लोग जो भोजपुर कोठी में उनको शरण नहीं मिला हो, प्यार नहीं मिला हो, इज्जत नहीं मिला हो, कोई अभी तक नहीं बचा है। तो हमारे कहने का मतलब कि कुछ लोग विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे तो धन दौलत कमाने के लिए 5 साल में दोबरी धन हो जाता है, 10 करोड़ 15 करोड़। ये परिवार को करोड़ से क्या मतलब है? ये तो आपके बीच में आए हैं आपके दुख दर्द के लिए, पैसा के लिए नहीं। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय बंसी सिंह, बीरपुर। नली नली से ये बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। ये न हुआ कि कोई कारखाना हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऐसा उद्योग हो जिससे कि ये पब्लिक को ये मनोबल बढ़े और उसका विकास हो। और जो हमारे बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, आज वो आकर के अपने बिहार में जब उद्योग रहता तो काम करते और काम करने के बाद में यहाँ से जाते नहीं। स्थिति ये हो गई है कि आज जो बाहर लोग गए आए कोराने में, लेकिन आज भूखे मर रहे हैं और सरकार दे रही है, फिर भी किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज शिवांग विजय को हम लोग तन मन के साथ विधानसभा, डुमरांव विधानसभा में जिताएं और अपने सपने को पूरा करें। यही मेरी कामना है। वीर बहादुर सिंह। समर्थन रहेगा, तन मन धन से रहेगा समर्थन। मैं संजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ, पुराना भोजपुर।
वार्ड सदस्य हैं 13 नंबर के। हम लोग का ये है कि वो जीते, हम लोग बहुत कोशिश भी कर रहे हैं जीते वो। युवराज की किस सोच से आप लोग प्रभावित हैं? यंग मैन है, विकास करने का उसमें उनमें क्षमता है, हर्षोल्लास से वो विकास करेंगे और नौजवानों को विकास के लिए वो तत्पर रहते हैं।